भक्त भगवान को संपर्क कहीं आदिम काल सृष्टि आरंभ रही आसी भगवान को ऊपर भक्तर मान अभिमान भल पाइबा भक्ति विश्वास आस्था सबकि जुगे जुगे रही आसी आमर इतिहास कहे आमर पुराण कहे आमर भागवत गीता पोथी पुराण कहे भगवान भक्त पाई अधा भगवान पाई भक्त मध्य अधा आम हिंदू शास्त्र मतरे विश्वास रही प्रत्येक देवता को आम पूजा करने द्वारा कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन में भगवान रहिले सब काम कुशल होता है मंगल होता है। प्रत्येक हिंदू धर्म रे ईश्वर को विश्वास करा जाए आम हिंदू शास्त्र मतरे आम समस्ते भगवान को विश्वास करूँ तेणु आम जो वास्तुशास्त्र नियम रे घर द्वारा करुचे ठाकुर घर प्रत्येकटी घरे निहाती रहा आवश्यक। प्रत्येकटी व्यक्ति जीवन में भगवान अतुलनीय अवदान रही दुनिया रे सबुठारु निजर होउचंदी भगवान बा इष्ट से आसतु जानिबा ठाकुर घर बा पूजा घर नियम केमती हवा दरकार आसतु जानिबा ये भिडियो रे। नमस्कार बंधुगण आसतु जानिबा आज भिडियो रे ठाकुर घर बा पूजा घर नियम प्रत्येक घरे बा वास्तुरे ठाकुर घर रहिबा निहाती आवश्यक। एथिपाई वास्तुर नियम अनुଯାयी वास्तुर ईशान्य कोण ठाकुर घर पर उपयुक्त स्थान होता है कारण ईशान्य कोण रे देवगुरु बृहस्पति वास करि जदि ईशान्य कोण रे पूजा घर करिवार सुविधा न थाए पूर्व किंबा उत्तर दिग को ठाकुर घर करा जाई पारे किंतु ठाकुर घर ईशान्य कोण व्यतीत कौन सी विकल्प व्यवस्था करने कथा नुहे। ताहले ठाकुर घरे दोतालारे ठाकुर घर करंतु नाही सदा सर्वदा तल घरे ठाकुर घर करंतु ईशान्य कोण रे ठाकुर घर करंतु यह अत्यंत शुभ होता है। ठाकुर घर कदापि पश्चिम किंबा दक्षिण दिगरे करबा अनुचित यह करबा द्वारा वास्तु दोष लगी थाए तेणु ठाकुर घर करने ईशान्य कोण को गुरुत्व देवा आवश्यक। तेबे ठाकुर घर को केउं परि भाव में सजेबे एवं केउं केउं ठाकुरों को फोटो रखिबे बा मूर्ति रखिबे आसंतु जानिबा आज विषय ठाकुर घर बा पूजा घर नियम आसतु जानिबा। बंधुगण जेहेतु घरर सबुठु मुख्य बा गुरुत्वपूर्ण स्थान हेउची ठाकुर घर तेणु यही कथा गुड़ी को ध्यान देवा जरूरी। जदि आपण नुआ घर करुचंती वास्तुविद परामर्श अनुଯାयी और वास्तु अनुଯାयी ईशान्य कोण रे ठाकुर घर बा पूजा घर करंतु। जेहेतु ठाकुर घर वास्तु और घरर मुख्य होता है यह हे ज्ञान करने उचित नुहे। ठाकुर घर को पश्चिम मुखा द्वारा करने उचित जेहेतु घरर ठाकुर पश्चिम मुखा होता जदि सुविधा न थाए तेबे दक्षिणा मुखा करा जाई पारे। शयन कक्ष रोषेई घर घरर सीढ़ी तले ठाकुर घर निर्माण करंतु नाही। दक्षिण पश्चिम को उच्चा रखी पूर्व उत्तर को नीचा रखा उचित। वास्तु नियम रे पूजा करने समय रे मनर एकाग्रता आसी न थाए पूजा करिवार लाभ मिली न थाए। पूजा घर भीतर रंग हलदिया धला गोलापी कले यह अत्यंत शुभदायक होता है। आसतु बंधुगण जानिबा पूजा घरे ठाकुरंकर आस्थान सर्वदा पूर्व दिगरे हेबा दरकार जेमिति ठाकुरंक मुह पश्चिम को रहउथिबो पूजा कला बेले पूर्वमुखा हो पूजा करेंगे। जदि आस्थान को घरर ईशान्य कोण को करिले बहुत भल होता है। पूजा कला बेले उत्तर मुखा ही पूजा करने उचित। ठाकुर घरे देवादेवी मूर्ति पूजा करने हेले ठाकुर को तले न रखी उच्च आस्थान और सिंहासन रे स्थापन करने उचित। जदि यही सुविधा न थाए ठाकुर फोटो को कांथरे टंगई पूजा करें। मन रखु घरर चट्टाण ठारू 2 ରୁ 4 फुट उच्चरे आस्थान करने उचित। ठाकुर घरे 6 इंच रु बड़ मूर्ति रखंतु नाही। पूजा घरे जेकोसी मूर्ति बा फोटो रखिबे ता गोटे गोटे प्रकार हेबा आवश्यक। जदि बा कौनसी देवादेवींकर एकाधिक फोटो बा मूर्ति रखिबाकू चाहुतिले आपण से देवादेवी फोटो बा मूर्ति को जोड़ा हिसाब रे रखिपारिबे। ध्यान दियंतु कौनसी ठाकुरंकर 3टी फोटो रखिबा शुभ होई न थाए। सबुठु भल सबु ठाकुरंकर गोटे गोटे फोटो बा मूर्ति रखंतु। घरे काली हनुमान और शनिदेव को फोटो पूजा घरे रखंतु नहीं कारण ये फोटो केवल मंदिर रे पूजा करा जाई थाए। वास्तुशास्त्र मतरे पूजा घरे श्री गणेश विष्णु लक्ष्मी राम सीता और कृष्ण भगवान गोटे गोटे फोटो बा मूर्ति रखिपारे। यह व्यतीत पूजा घरे बा पूजा समय रे
ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିର ଫଟୋ ବା ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଶାନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରାର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିକିଆ ଶଙ୍ଖ ନ ରଖି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଓ ବାମାବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଶଙ୍ଖ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏକା ପ୍ରକାରର ଦୁଇଟି ଶଙ୍ଖ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଗୋଟିକିଆ ଶଙ୍ଖ ରଖନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ମଙ୍ଗଳମୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ଘରେ ପୂଜା ହେଉଥିବା ଶଙ୍ଖକୁ ବଜାଇବା ଅନୁଚିତ। ବଜାଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଶଙ୍ଖ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ପୂଜା ଆସ୍ଥାନରେ ନିହାତି ଦୁଇଟି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଆସ୍ଥାନର ଦୁଇ ପାଖରେ ରଖିବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ରଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି 1 ଇଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ରଖିବା ଉଚିତ। ନୂଆ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ତାପରେ ଘରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଦେଈପିଣ୍ଡିର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତାପରେ ଯାଇ ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯଦି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି, ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ଭାବରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚଦେବତା ଏକମାତ୍ର ଦୃଶ୍ୟମାନ। ପଞ୍ଚଦେବତା ହେଲେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତର ପ୍ରତୀକ। ସେମାନେ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମୃତ୍ତିକା ତତ୍ତ୍ୱ, ବିଷ୍ଣୁ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶିବ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ଦୁର୍ଗା ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଦୁଃଖ, ଜ୍ଞାନ, ଯଶ, ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପୂଜା ଗୃହରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଯାଇ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଠାକୁର ଘରେ ରହୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲରେ ସଜାଇବା ଉଚିତ। ଠାକୁର ଘରକୁ କଦାପି ଅପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଅପରିଷ୍କାର ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଘରକୁ ସଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଯେପରି ଆଗମନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେହିପରି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପିତୃଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋକୁ ରଖି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଠାକୁର ଫଟୋ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଘରେ କୌଣସି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ତାହା ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ନମସ୍କାର।